हेलो दोस्तों, कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आप बिहार दरोगा 2213 वाले पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम यहाँ पर 2446 पोस्ट में दिए हुए थे, पीटी भी मेंस भी, मतलब मेंस में मेरा नहीं हो पाया था, अच्छा खासा नंबर था 79, हमने 2 बार 3 बार मिलाया था, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। कष्ट तो बहुत हुआ, क्या करें। फिर अब दिल मरोड़ के अब किसी तरह से अब 2213 वाले पोस्ट फिर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में भी मेरा हो गया है। ऐसे मेंस का भी हम भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग के साथ। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं 2213 पोस्ट का, तो ये आप सही जगह आए हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से तैयारी करना चाहिए, ताकि आपका निश्चित रूप से रिजल्ट हो ही जाएगा। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय के भी वैकेंसी आने वाली है। इससे रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए आप इस चैनल पर निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बिहार दरोगा बहुत यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, उसमें बताया गया है, वही बात हम भी बताएंगे। कुछ भी नया थोड़ी है कि हम नया बताएंगे, लेकिन ये 2213 में कुछ हम जैसे किए हैं वो आपको बता देंगे कि किस तरह से आप तैयारी करें, ताकि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। फ्री मेंस के लिए हम अलग से आएंगे। तो देखिए, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन में से आप सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है। तो करंट अफेयर्स 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स का तैयारी को हल्का में लेते हैं, तो हम लिख के दे रहे हैं कि आपका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए सबसे पहले यदि आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए करंट अफेयर्स पर। अब करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, नहीं करना है, तो देखिए, हम प्रचार तो नहीं करेंगे। बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है। एक राजस्थान का चैनल है, उसको हम खुद फॉलो करते हैं, और करीब 8-10 लाख बच्चे फॉलो करते हैं उसको। बहुत अच्छा चैनल है। उसके बाद बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर ऐसे हैं, यदि आप रोज देखते हैं तो आपको एक भी किताब लेने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि नहीं, आपके पास पैसा है, आप किताब खरीद के पढ़ना चाहते हैं, आपको पुस्तक पढ़ने का आदत है, ठीक है, किताबी कीड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इडोटीरिया का पुस्तक आता है, एसपीडी का पुस्तक आता है, किसी एक पुस्तक को खरीद कर आप उसको पूरा पढ़ जाना है, ठीक है। जितना भी है सबका सब पढ़ जाना है, एक से लेकर मतलब लास्ट पेज तक सब। तो उसमें सबसे बेस्ट बताएंगे कि इडोटीरिया का पुस्तक ठीक है। उसको हम भी खरीदे हुए हैं, यूट्यूब से भी देख रहे हैं। तो हमको लगता है कि उसको यदि आप पढ़ते हैं तो सफिशियंट है। और यूट्यूब से यदि आप तैयारी कर रहे हैं, उसका चैनल फूलपत्ती वाला क्लास, तो क्या करते हैं, सर का नाम भूल गए हैं, देखिए गौरव सर देखते हैं, तो इनफ है, सफिशियंट है। आपका 30 में आप 25 आराम से कर लेंगे, ये मेरा गारंटी, मेरा दावा है। मतलब वहाँ पर बहुत ज्यादा रिवीजन करवाते हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर कि करंट अफेयर्स का बात हो गया। करंट अफेयर्स के बाद हम आते हैं 70 क्वेश्चन मेरे पास और बच रहा है। तो 70 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन जो है मैथ के पूछे जाने लगे हैं पीछे, मतलब 2246 वाले पोस्ट में जो है, सॉरी 2446 वाले पोस्ट से 5 क्वेश्चन मैथ के पूछे जा रहे हैं। तो 30 और 5 35 क्वेश्चन तो हो गया मैथ में। मतलब आपका बेसिक क्लियर है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं आता, केवल जीके जीएस रखते रहते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, तब आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैथ 5 क्वेश्चन हो गया। अब इधर कितना क्वेश्चन बचा हम लोग के पास, 65 क्वेश्चन। इस 65 क्वेश्चन में भी सबसे ज्यादा जो वेटेज आपको देना है, तो बात करते हैं हिस्ट्री पे, ठीक है। तो हिस्ट्री यहाँ से ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। वो हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही, मतलब 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही आ रहे हैं, और 14 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें मॉडर्न से 12 या 10-12 के आसपास, और बाद बाकी जो बचना है 4 से 5 क्वेश्चन वो आपको आ जाते हैं मिडिवियल और एंशिएंट से, ठीक है। तो उसके लिए भी हम बताएंगे कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। सबसे पहले आप बेसिक क्लियर कर लीजिए, ठीक है, कि मतलब कहाँ से किस सेक्शन को हमको देखना है। तो हम करंट अफेयर्स देख लिए, मैथ का देख लिए। और यदि आप मैथ में चाहते हैं तो हम बिहार पुलिस के लिए 10 क्वेश्चन उसमें मैथ कराता है, तो बहुत बेहतरीन तरीका से डिस्कशन करवा देते हैं, प्रत्येक इंसान को वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं। तो आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं वहाँ से बहुत ही बेहतरीन तरीका से। यदि आप कहीं भी नहीं भी पढ़े हैं ना, उस वीडियो लेक्चर को यदि आप देख ले रहे हैं रोज का, मतलब 30-35, तो आपका जो नॉर्मल क्वेश्चन है 5-10 या बिहार दरोगा मेंस में जितने भी पूछेगा, आप आराम से उसको जो है अप्रोच कर सकते हैं, बना लेंगे। उसके बाद करते हैं हम बात, ये तो हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री से 14 से 15 क्वेश्चन पूछा, 15 आप एवरेज मान लीजिए 15 क्वेश्चन, 15 में से 10 या 11 क्वेश्चन केवल और केवल मॉडर्न से। मॉडर्न में भी जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अधिकतम क्वेश्चन, इंडियन कांग्रेस वगैरह से अधिकतम क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो हिस्ट्री का भी देखिए 5 क्वेश्चन आपको एंशिएंट और मिडिवियल मिला के, मिडिवियल में भी देखिए, जब आप पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीका से बारीकी से क्वेश्चन पढ़ेंगे बिहार दरोगा का पीटी और मेंस, आप उस पर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अकबर और राजस्थान के बीच में जो संघर्ष है ना, उस टाइप के क्वेश्चन बार बार मुगल से उठा रहे हैं। उस टॉपिक को बस सिंगल टॉपिक, एक टॉपिक है वहां से, उसको जो है उठा के आपको कर जाना है, ठीक है। जितने भी संघर्ष आपको हो सकेगा तो हम ही करवा देंगे आपको। मतलब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कंफ्यूज करें। बच्चे तो करते हैं पानीपत का युद्ध, ये सब जो नॉर्मल किताब में रहता है वही, लेकिन जो संघर्ष होता है राजस्थान के राजवाड़ों के साथ, राजपूतों के साथ अकबर का, वो चीज वहां पर बहुत कम किसी भी किताब में उल्लेख है, तो वहां से क्वेश्चन उठाते हैं। ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे हम आपको चर्चा करके बता देंगे जो डायरेक्ट वहां से आ रहे हैं। ये था हिस्ट्री का। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो देखिए,
इसका जो नोटिस में लिखा हुआ है ना इसके सिलेबस में कि केवल केवल हम भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, भारतीय संविधान के अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी जो है चल जाते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारतीय संविधान के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से 13 से 14 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आप जो है एवरेज मान सकते हैं। ठीक है, तो हमको ध्यान किस तरफ देना है, तो ये जो 12-14 क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, तो आपको सबसे ज्यादा इंडियन ज्योग्राफी पर ध्यान देना है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पर भी जो आर्थिक भूगोल होता है ना, भारत का आर्थिक भूगोल, उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। मतलब भूगोल के वो क्षेत्र जहां से भारतीय अर्थव्यवस्था में जिनको वृद्धि हो रही है, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि होता है जिसका बहुत भारी इफेक्ट पड़ता है जीडीपी पर, वहां से क्वेश्चन पूछे जाए। जैसे कोयला हो गया, एनटीपीसी हो गया, थर्मल पावर वगैरह, परमाणु ऊर्जा हो गया, मतलब परिवहन विभाग, इस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नदी पहाड़ हो गया, मतलब उसके बाद ये वर्ल्ड ज्योग्राफी बचते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है ये भूकंप वगैरह से, तंजानिया, ये जो ज्वालामुखी वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, जो ठंडी धारा होता है, गर्म जलवायु धारा होता है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो आपको एक बार हम आ जाएंगे सारे के सारे डिटेल्स लेकर। फिलहाल आप जानकारी ले लीजिए कि आपको करना क्या है। इन सारे पुस्तक के बारे में बताएंगे कि किस किस पुस्तक को आपको फॉलो करना चाहिए इसके लिए, किस टॉपिक में किस पुस्तक में इतना बढ़िया से दिया हुआ है, ये सारी चीज हम आपको बताएंगे। ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी हो गया और वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद हिस्ट्री हो गया, और उसके बाद हम आते हैं सबसे पहले पॉलिटी के साथ। देखिए, पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं लुसेंट किताब को, कुरान को, या चाहे किसी भी पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि नहीं एक बार पढ़ लिया हो गया है। लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना और हम रिवीजन नहीं किए रहते हैं तो बहुत ही ज्यादा ये संभावना होता है कि आपको गलती होने की। इसीलिए वो पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है, भारतीय संविधान एक ऐसा सेक्शन है जिसको आपको बार बार जो है रिवीजन करना है। उसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं, और देखिए बिहार दरोगा प्री हो या मेंस हो, एक अनुच्छेद या 2 अनुच्छेद तो फिक्स है कि रहेगा ही। ठीक है, निश्चित रूप से रहेगा, अनुच्छेद रहबे करता है। हम आपको बता देंगे, एग्जाम आने दीजिए या कुछ दिन के बाद जब हम स्टार्ट करेंगे तो बता देंगे कि किस अनुच्छेद को, एक ही वीडियो में हम अनुच्छेद लेके आ जाएंगे जहां से पूछे जाते हैं। बस उसी अनुच्छेद से लगातार आ रहे हैं। जब आप पिछले वर्ष के क्वेश्चन को पेपर को देखेंगे तो भारतीय संविधान के लिए बताएंगे, वहां से भी 12 से 14 क्वेश्चन रहते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्रदान करता है बिहार दरोगा के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर लिए इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और पॉलिटी का। अब बच रहा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें से एक पढ़े रहेंगे, 2 आप नहीं पढ़े रहेंगे। देखिए, हम जो अभी आपको ये बता रहे हैं, आप यही फार्मूला प्री पे भी अप्लाई होगा और यही फार्मूला मेंस पे भी अप्लाई होगा। यदि आप अभी तैयारी कर ले रहे हैं ना अच्छा से, तो मेंस में आपको ज्यादा मुंह मारने की जरूरत नहीं है। हम आपको ये भी बताएंगे कि लास्ट में आपको कहां से क्या सेट मारना है। ठीक है, सेट किस तरीके से आप मारिएगा ये भी आपको हम बताएंगे। तो आपको अभी जो है इंडियन पॉलिटी पे भी फोकस करना है, और पुस्तक भी बताएंगे, और चैनल का भी नाम एक आधा हम बता देंगे कैसे क्या करना है। अब इकोनॉमिक्स से 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, तो वो आपके लिए लूसेंट सफिशिएंट है, और कुछ चीज हम आपको एक्स्ट्रा बता देंगे, एक लिख के हाथ से जो भी हमसे होगा हम आपको करवा देंगे। अब साइंस वाले सेक्शन पे 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 से 17 क्वेश्चन, कभी 18, कभी 20 भी, कभी 15-17 भी। तो उसमें आपको बायोलॉजी पे मेन फोकस करना है। अब उसी तरह संविधान की तरह बायोलॉजी भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो हमको आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया एक लिखा हुआ उतना ही देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो इनफ है मेरे लिए। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो हम और आप क्या करते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग से और आपसे नहीं बन पाता है। तो हमको उसको भी बहुत सावधानी पूर्वक क्या करना है, ध्यान देना है, एक लेक्चर देखना है, एक तरीका से एक चीज को पढ़ना है। अब हम बात करते हैं, और वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री को यदि आप थोड़ा लास्ट में भी पढ़ ले रहे हैं तो कोई काम चल जाएगा, उतना नहीं है। मैक्सिमम बायोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम बता दिए आपको। और टोटल का टोटल आप खेल मान लीजिए तो करंट अफेयर्स और ये 5 क्वेश्चन मैथ की आपके अपने हाथ में। यदि आप करना चाहे तो आराम से 80 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा प्री में। यदि आपका इस तैयारी से प्री में यदि 80 आ रहा है तो मेंस में आप समझिए 80-85 आप कर लेंगे, क्योंकि मेंस में 1 से 2 महीना का टाइम देता है। इसके साथ साथ यदि आप बिहार में दरोगा बनना चाहते हैं, कहा जाता है कि सितारे तो आसमान में होते, लेकिन उसको तोड़कर यदि आप अपने कंधों पर लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत का यदि कोई दरोगा बनता है ना, तो आज आपके गाँव में, मेरे गाँव में हर एक घर से 2-4 दरोगा जो है रहता, ऐसा तो है नहीं। उसके लिए हमको आपको उन सबों से जो है दूर होकर, मतलब उनसे ज्यादा फास्ट में भागेंगे तभी तो हम उससे आगे आ पाएंगे। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और आज से ही थोड़ा थोड़ा करके, मतलब 300 मीटर 400 मीटर दौड़िए, नहीं तो उस टाइम पे भी दौड़ नहीं होगा। एक साथ जब आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दौड़ उतना आसान नहीं है। जैसे आप मेंस देके दौड़ने लगते हैं फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, आप हिम्मत हार देंगे। लेकिन अभी से जो है तो सीन पेन वगैरह जो भी होता है वो आपको छोटा रहेगा। तो यदि आप चाहते हैं दरोगा बनना तो निश्चित रूप से दौड़ तो कीजिए, दौड़ने के साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए। बस एक बार तो मेहनत करना, उसके बाद थोड़ी आपको मेहनत करना है। और बात रहता है सेट का, हम एक ही वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में हम सेट के बारे में बताएंगे। यदि आपका ये सारे के सारे सेक्शन को आप 2 बार पढ़ लिए, एक बार सबको पढ़ लिए, एक बार फिर पढ़ लिए हैं, तो आप मार्केट जाइए कम से कम 1000, 1200, 1500 रुपया लेके। ठीक है, और मार्केट में जितना भी सेट प्रैक्टिस का पुस्तक है, यूनिक का हो, स्पार्क का हो, प्लेटफॉर्म का हो, रुकमनी का हो, किसी भी पब्लिकेशन का हो, ठीक है ना, आप क्या कीजिए, डायरेक्ट जाइए, सारा का सारा एक ही बार उठा के ले आइए। रहमान सर का हो, रहमान सर का 10-20 सेट में आता है, सारे के सारे को उठा के ले आइए। ठीक है, देखिए वो देखने में तो इतना मोटा लग जाएगा, अरे यार इतना किताब हम कैसे बना पाएंगे। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। जब आप उसको ले आएंगे सारे किताब को खरीद कर, तो एक किताब पहले पकड़िए। ठीक है, एक किताब में देख लीजिए सेट कितना है, जैसे कि 30 सेट दे रखा है, उस 30 सेट को आप मान लीजिए कि इस किताब को 3 दिन में टारगेट लेके चलना है। ठीक है, 3 दिन में इस किताब को हमको पूरा विद डिस्कशन चल जाना है। हमको क्या करना है, एक रेड पेन खरीद लेना है 2 रुपया में, लास्ट में आंसर देख के पहले ABCD अब जैसा उसको क्या करना है, मार देना है 10 सेट को, एक दिन के रोज को। और फिर क्या कीजिए, हाथ में साइड में कॉपी रखिए, पेन रखिए, सादा कॉपी, 1 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन आपका माइंड ओके कर देगा कि नहीं ये क्वेश्चन तो हमको आ रहा है, इस क्वेश्चन को हमको नहीं पढ़ना है, इस क्वेश्चन को लिखना नहीं है। फिर क्वेश्चन 2 भी आ रहा है, 3 भी आया, जैसे 4 पे आए तो 4 पे आए तो हमको लगा कि नहीं ये क्वेश्चन तो हमको मेरे लिए नया है, सबके लिए नया है। ऑलरेडी यदि आप इतना चीज कर लें तो आप में एक एक्सपीरियंस आ जाएगा, और आपको लगेगा कि नहीं निश्चित रूप से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और इंपॉर्टेंट है। फटाक से क्या कीजिए, वो जो है उसको सर्किल कर दीजिए, रेड पेन से सर्किल करके हम आगे निकलेंगे। ठीक है, अभी कॉपी है साइड में रखे हुए हैं,
दूसरा क्वेश्चन पढ़े, तीसरा क्वेश्चन पढ़े, चौथा। इस प्रकार से जब आप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, उधर जितना चीज बताया उतना चीज कर लिया है। 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि नहीं इसको हम लिखना चाहिए। 15 से 20 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का ही होगा कि नहीं, बोल लगेगा कि इस क्वेश्चन को हमको जो है नहीं लिखना है, करंट अफेयर्स को नहीं लिखना है, करंट अफेयर्स को पढ़ के निकाल देना है। बाद में जो इधर का स्ट्रेटेजी क्या होता है, उसमें जो आप सर्किल किए हैं प्रत्येक क्वेश्चन को, उसको क्या कीजिए, फिर से एक बार जाइए, जैसे सेट खत्म, उसको जो कॉपी आप बगल में रखे हैं उसको क्या कीजिए, लिख दीजिए। तो एक सेट से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं, आप जो सेट मारते हैं, जैसे हमारे अपने यहाँ के जितने भी लड़के सेट मारते हैं, तो लड़का सेट मारने से यही उम्मीद रखता है कि इसमें हमको 92 रहा था, एग्जाम में 95, सॉरी माफ कीजिएगा, नहीं आ सकता है। ठीक है, यदि ये कोई सेट है, ये सेट है, इस सेट को करने के लिए उस सेट से आप ये उम्मीद रखें कि इसमें जो चीज दिया हुआ है, जो चीज हमको नहीं आता है, उस चीज को सीखने का आप यदि उम्मीद रखते हैं, तब ऐसे में सेट मारिए। नहीं, आप वही सेट मार के अपने आप को दरोगा प्रूफ करना चाहते हैं, तो फिर आप अपने तरीका से पढ़ाई कीजिए। तो क्या करना है, हम क्या बताया आपको, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में आप सर्किल किया उसको कॉपी में साइड में नोट कर लेना है। नोट करने के बाद फिर सेट नंबर 2 करना है, फिर सेट नंबर 2 में भी इसी प्रकार से सेट नंबर 3, सेट नंबर 4, सेट नंबर 5, सेट नंबर 5, इस प्रकार से जब पूरा पुस्तक 30 सेट आप बना लेंगे तो आपके पास मुश्किल से 300 से 400 क्वेश्चन ऐसा होगा जो नया होगा, जिनको आप अपने जिंदगी में कभी नहीं देख रखे होंगे। और वो 400 क्वेश्चन को एक बार रिवीजन मार दीजिए। फिर जो आप एक मोटा किताब खरीद के लाए हैं, उस पूरे किताब को एक बार फिर से ले आइए, पूरे किताब उसमें से फिर एक सेट कर दिए, फिर बनाते हैं। इस दौरान आपको क्या करना है, पिछले जो प्रत्येक सेक्शन में आप पहले से कंप्लीट कर चुके उस चीज को रिवीजन भी करते रहना है। ठीक है, रिवीजन भी करते रहना है। रिवीजन भी मतलब रिवीजन भी करेंगे, इधर से सेट भी मारते रहेंगे, और इस प्रकार से जब आपका टोटल सेट कंप्लीट हो जाएगा तो आप में जो बारूद पैदा होगा, आप में आपके अंदर जो ऊर्जा होगा, एग्जाम का 10 दिन बच रहा है तो आप अभी से जो है ताल ठोक रहे हैं कि नहीं आने दो परीक्षा को, इस बार तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला बात हो जाएगा। तो इस प्रकार से आदमी में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इस प्रकार से हमें भी कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था। और आज देखिए 242 पोस्ट ESN हुआ था, उसमें मेरा हो चुका, लेकिन उसमें अब क्या भाग खराब है जो कि ये नहीं हुआ। तो हम जैसे पढ़े थे, जैसे पढ़ रहे हैं, और हमको लगता है कि यही बेस्ट तरीका है। यदि आप सेट बनाते हैं, कोई लड़का कितना सेट बनाता होगा, 1 बुक 2 बुक 3 बुक, लेकिन आप उतना बना रहे हैं, उतना को आप पढ़ रहे हैं, उतना क्वेश्चन आपकी नजर से गुजर रहा है, तो उसमें और आप में तो डिफरेंस रहेगा ही ना, 100% डिफरेंस रहेगा। तो इस तरीका से ये होता है तैयारी करने का तरीका। तो उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा कि किस तरह से तैयारी करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए या नहीं करिए।